सबसे जल्दी बनने वाला और बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पैन में लिया है देसी घी, तो यहाँ देसी घी में काली सरसों, 1 चम्मच चना दाल, थोड़ा-सा लिया है कड़ी पत्ता। जब ये चना दाल थोड़ी-सी हल्की सुनहरी हो जाए, तब इसमें हमें लेना है काजू। काजू अपनी पसंद से थोड़े या ज़्यादा आप ले लीजिएगा। थोड़े इसमें चाहो तो बादाम भी आप ले सकते हैं। दोनों ही चीज़ें डाल के आप इसे बना सकते हैं, काजू डाल के भी बना सकते हैं और बादाम डाल के भी इसे बनाया जा सकता है। और इसमें लेनी है हमें सूजी। सूजी आपको जितना बनाना है उस हिसाब से 1 कप या 2 कप आप सूजी लीजिएगा। सूजी को हल्का-सा भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस सूजी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो चलिए पहले इसे भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया से सूजी भुन चुकी है, एकदम ब्राउन नहीं करना है, बस केवल मैंने 1.5 से 2 मिनट इसे भूना है। और यहाँ किसी भी बड़ी कढ़ाई में या किसी बड़े पतीले में हमें पानी लेना है, तो पानी करीब 1 से सवा गिलास लेना है। और सूजी को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, या तो किसी प्लेट में इसे पलट लीजिएगा या थोड़ा रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, तो पैन जब ठंडा होगा तो सूजी अपने आप ठंडी हो जाएगी। तो जब तक सूजी ठंडी होती है, यहाँ ली है विलायती गाजर या देसी गाजर, कोई भी आप ले सकते हैं, 1 टमाटर, 1 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च। इसमें आप चाहो तो प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन नवरात्रे हैं तो इसलिए मैं प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ। केवल इन चीज़ों को बारीक काट लेते हैं। तो यहाँ तीनों सब्जियाँ काट चुकी हूँ। सूजी में जो हमने काजू मिलाए थे, काजू भुने थे, उन्हें किसी बाउल में अलग कर लेते हैं और इसे रखेंगे अभी साइड में। और कोई भी आप जाली ले लीजिएगा, या तो इस तरह से स्टील की जाली हो या दूध पे ढकने वाली जाली हो, कोई भी ले लीजिएगा। और इसमें छोटे साइज़ की कटोरी, तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ, बड़े साइज़ की कटोरी भी ले सकते हैं, छोटे साइज़ की भी ले सकते हैं। बस आपको फैली हुई कटोरी नहीं लेनी है, क्योंकि फैली हुई कटोरी लोगे तो स्पेस ज़्यादा लगेगा और उसमें आप बनाते-बनाते थक जाओगे। तो इसलिए गहरी और छोटे साइज़ की कटोरी लीजिएगा। इसमें एक-एक छोटी-सी स्पून है, इसमें घी भर के मैंने डाल लिया है और यहाँ इस तरीके से चारों तरफ ग्रीस कर लेते हैं। यदि आपको देसी घी खाना पसंद नहीं है, तो यहाँ मूँगफली का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप ऑयल पसंद करते हो उसको आप लगा लीजिएगा। तो यहाँ मैंने फ़िलहाल देसी घी लगाया है। जो हमने सूजी के साथ काजू भुने थे, उन काजू को इस कटोरी में ही सेट कर लेते हैं। 2 से 3 काजू आप लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से कटोरी में सारे मैंने काजू सेट कर दिए हैं। अब बारी आती है सूजी की। तो सूजी मेरी ठंडी हो चुकी है, इसे किसी बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं पहले। ये देखिएगा बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, इसे स्टोर करके भी आप रख सकते हैं। 1 किलो के करीब सूजी आप इस तरीके से स्टोर करके डब्बे में भर लीजिएगा और जब मर्ज़ी आए तब इसमें सब्जियाँ डाल के इसे बना सकते हैं। तो और भी कम समय में ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो किसी बोल में पहले सब्ज़ी ले लीजिएगा, फिर ये सूजी इसमें मिला लेते हैं और जितनी हमने सूजी ली थी जिस कप से नाप के, उसी कप से नाप के मैं यहाँ दही ले रही हूँ। दही में जो पानी होता है साइड में, वो भी आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गाढ़ा दही हमें चाहिए, जैसा भी दही आपके पास हो, थोड़ा खट्टा है वो भी चलेगा, ताज़ा है वो भी चलेगा। ये सारा पानी सब इकट्ठा करके इसी में मैं साथ में ले लेती हूँ दही के। तो इसे पहले मिक्स कर लेते हैं, यदि ज़रूरत पड़े तब आप बाद में थोड़ा-थोड़ा करके पानी मिलाइएगा, एक साथ पानी आपको नहीं मिलाना है। जैसे हम इडली बनाते हैं या उत्पम बनाते हैं, उससे हल्का-सा गाढ़ा इस बैटर को रखिएगा। तो चलिए पहले मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ बैटर बढ़िया से तैयार हो चुका है। इसमें लेना है स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा तीखा बनाना है तो इसमें हरी मिर्चें और लाल मिर्च पाउडर अपने अनुसार आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने नमक, मिर्च दोनों डाल लिए हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ।
अब इसे हमें रेस्ट के लिए छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसे जो भूना था उस वजह से ये अपने आप बहुत अच्छे से बैटर तैयार हो जाता है। तो इसलिए इसे रेस्ट पे भी नहीं छोड़ेंगे, तब भी ये एकदम फर्स्ट क्लास बनेगा। तो बस इसमें डालना है इस टाइम इनो। जितना आपका सूजी है उस हिसाब से इसमें इनो का यूज़ कीजिएगा। यदि छोटी कटोरी का आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आधा पाउच इनो का लीजिएगा। यदि बड़ी कटोरी करीब 100 ग्राम सूजी का आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें 1.5 से 2 पाउच डालिएगा। ये जैसे नॉर्मल हम दाल खाते हैं कटोरी में, यदि उस कटोरी से नाप के बना रहे हैं तो उसमें 1 डालिएगा, यदि 2 कटोरी ले रहे हैं तो 2 डालिएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, यदि इसमें इनो आपकी कम रह गई तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनेंगे, हार्ड बनेंगे, क्योंकि इनो डालने से ही ये फूलेंगे। यदि इनो पसंद नहीं है तो इसमें आप मीठा सोडा डाल के भी बना सकते हैं। तो कटोरी थोड़ी मैंने खाली रखी है, क्योंकि बहुत बढ़िया से ये फूलेंगे। तो यहाँ पानी गर्म हो चुका है, कोई भी स्टैंड रखे, इससे ढक के कम से कम 20 मिनट के लिए पकाइएगा। 20 मिनट में बहुत फर्स्ट क्लास ये पक जाते हैं। अब जो बैटर बच गया है उससे मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगी। जो भी आपको पसंद है तीनों में से उसे आप बना के तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपको स्टीम किया हुआ पसंद नहीं है तो इस तरीके से तवे पे हल्का सा ऑयल लगाइएगा, और जैसे चीला बनाते हैं, उत्पम बनाते हैं, ठीक उस तरीके से इसे बनाइएगा। इससे भी बढ़िया मैं आपको बताने जा रही हूँ। कोई भी पैन हो, इन दोनों में फ़र्क क्या होगा वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी। तो इसे पहले हम पलट के सेक लेते हैं। इसे इस तरीके से भी खाया जा सकता है और दोनों तरफ से सेक के भी इसे आप सर्व कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो इसे दोनों तरफ से सेक चुकी हूँ, और दूसरा कोई भी आप पैन ले लीजिएगा। मेन है दोनों में क्या अंतर आएगा, जो हमने तवे पे बनाया है उसकी किनारी बिल्कुल एकदम पतली और एकदम कुरकुरी खिली-खिली बनती है, लेकिन जब हम किसी पैन में बनाते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही बढ़िया ये बन के तैयार होता है। तो दोनों में अभी मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊँगी कि दोनों में क्या अंतर है। इससे पहले हम चटनी पीस लेते हैं। तो चटनी पीसने के लिए लिया है मैंने नारियल, जो सूखा नारियल होता है, खीर वगैरह या हलवा में डलता है, और इसी के साथ 2 मिर्चें, थोड़ा-सा हरा धनिया, नमक और थोड़ी-सी ली है चीनी। इन सभी को पानी डाल के महीन पीस लेते हैं। जितना मोटा पतला आपको चटनी पसंद है उस हिसाब से इसे पीसिएगा। मैंने थोड़ी दरदरी पीसी है, एकदम बारीक नहीं पीसी है, ये देखिएगा। चाहो तो ऊपर से साबुत लाल मिर्चें और सरसों का तड़का भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें तड़का नहीं लगा रही हूँ, हल्के से हल्का ब्रेकफ़ास्ट बना के दिखाऊँगी आपको। ये देखिएगा बहुत आराम से उतर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बैटर से बहुत सारी आप आइटम बना के तैयार कर सकते हैं। जैसे इसी बैटर को अप्पे स्टैंड में आप लगा लीजिएगा, या इडली स्टैंड में भी आप स्टीम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। जैसे गिलास में भर के भी स्टीम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कटोरियों में किया है, आप गिलास में स्टीम करने के बाद उसके गोल-गोल पीस काट लीजिएगा और हल्का-सा फ्राई कर लीजिएगा। इस तरह की और भी वीडियो मैंने अपलोड की हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएँगे, ब्रेकफ़ास्ट का जो प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर है उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएँगी। तो इसे मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। बहुत ही एकदम नरम, एकदम बहुत ही स्पॉन्जी बना है, आप देख सकते हो। खाने में भरपूर स्वाद मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि स्वादिष्ट नहीं है, बहुत स्वादिष्ट है और हल्का-फुल्का है। जब गर्मियों का टाइम आता है, ऑयली खाने का मन ना हो, तो इस सूजी को आप तैयार करके 1 किलो सूजी तैयार कीजिएगा और डब्बे में भर के रख लीजिएगा। तो बस दोनों में ये देखिएगा, तवे वाला भी सिक के तैयार है। तवे वाला उतना प्रॉपर देखने में अच्छा नहीं लगता है जो कि पैन वाला लगता है। इसकी जो किनारी है ये बहुत अच्छे से बनती है, ये देख सकते हैं आप। जो तवे वाला है वो इतनी बढ़िया से किनारी नहीं बनती है, तो बस जैसे भी आपके पास सुविधा हो उसके अनुसार इसे बना लीजिएगा। शेप भले ही चेंज हो जाए लेकिन स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा। तीनों ही चीज़ बहुत स्वादिष्ट हैं। इन दोनों को हमने थोड़ा-सा फ्राई किया है तो इसका अलग स्वाद है, जो स्टीम वाला है वो अपना अलग मज़ा है। तो एक ही बार में 2 से 3 तरह से आप नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं।
इन्हें बनाकर आप बच्चों के टिफ़िन में भी पैक करके दे सकते हैं, बच्चे बहुत खुश होके खाते हैं। मान लीजिएगा मैंने नारियल की यहाँ चटनी बनाई है, बच्चों को टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो जितनी देर में यहाँ मैं प्लेटिंग करती हूँ, आपको करना क्या है, एक प्यारा-सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल जालीदार एकदम सॉफ्ट है। आपने यदि इसे एक को भी खा लिया तो भी आप प्रसन्न हो जाएँगे, बहुत ही स्वादिष्ट है। इसके साथ आप रेड वाली जो चटनी बनती है टमाटर की वो भी आप बना सकते हैं और इस नारियल की चटनी से भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये देखिएगा मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। वेजिटेबल अपने अनुसार कोई भी आप डाल सकते हैं। कभी-कभी मैं इसमें स्वीट कॉर्न भी डाल लेती हूँ, तो आपको पसंद है तो वो भी आप डाल लीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।